बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साउथ एशिया के हालात इंतहाई नाजुक हैं और सिचुएशन दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। बांग्लादेश में नौजवान लीडर की मौत के बाद जो एहतजाज शुरू हुआ है, उसने सड़कों को गुस्से और हंगामों का मैदान बना दिया है और इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरे, जलाओ और तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। बांग्लादेश ने ग्रेटर बांग्लादेश का पुराना मैप जारी करके वाज़ेह कर दिया है कि उनके मुताबिक कुछ इंडियन स्टेट्स उनका हिस्सा है और ये मसला सिर्फ 22 किलोमीटर की नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक महदूद नहीं, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इंडिया ने फौरी तौर पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मजबूत कर दी है। फाइटर जेट्स, रफाल, S-400, ब्राह्मोस समेत और सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दीगर अहम इलाकों में ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं ताकि बॉर्डर्स सिक्योर रहें और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। चीन और पाकिस्तान के मूव्स सिचुएशन को मजीद पेचीदा बना रहे हैं, क्योंकि चीन शमाल मशरकी स्टेट्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और मकामी पॉपुलेशंस के साथ अपने रिलेशंस मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भी स्ट्रेटेजिकली अपने पोजीशन को मजबूत कर रहा है। मकामी लोग और यूथ ग्रुप्स अपनी लॉयल्टीज बदलते हुए नजर आ रहे हैं और आवाम के जज्बात एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिससे सिचुएशन मजीद अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ये प्रोटेस्ट्स और एंटी इंडिया सेंटिमेंट एस्केलेट हो गया तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कैटास्ट्रॉफिक नताइज पैदा हो सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी आजकल सबसे अहम मसला है, क्योंकि अगर ये नैरो स्ट्रिप कॉम्प्रोमाइज हो गई तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट्स और 7 सिस्टर स्टेट्स का लिंक मेनलैंड इंडिया से कट हो सकता है और इसका सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत सीवियर होगा। इंडिया की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और रैपिड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और हाई अलर्ट बरकरार रखना ज़रूरी है। चीन के साथ बॉर्डर टेंशन्स और लोकल पॉपुलेशंस की टेंडेंसीज इस वक्त इंडिया के लिए डबल चैलेंज पैदा कर रही हैं, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ चीन के साथ एफिलिएशन या सपोर्ट जाहिर कर रही हैं और वो समझती हैं कि डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में चाइना ज़्यादा रिलायबल है इंडिया के मुकाबले में। ग्राउंड रियलिटीज़ में परसेप्शन और लोकल डायनामिक्स कुछ डिफरेंट है और ये परसेप्शन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रेटेजिक इंकरेजमेंट और मिलिट्री रेडीनेस भी इंडिया के कंसर्न्स को बढ़ा रही है और रीजनल अलायंसेज और पावर बैलेंस मुसलसल शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये तमाम फैक्टर्स कंबाइन होकर एक एक्सट्रीम सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। बॉर्डर्स के साथ साथ इंटरनल स्टेबिलिटी, पब्लिक सेंटिमेंट और रीजनल परसेप्शन भी इक्वली क्रिटिकल है। यूथ प्रोटेस्ट्स, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और लोकल डिससैटिस्फैक्शन अगर एस्केलेट हो गया तो ये सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन और सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन सकता है। इंडिया ने प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर एडवांस्ड वेपनरी, फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स और ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है और सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर कर रहा है ताकि किसी भी सडन एस्केलेशन या क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट से बचा जा सके। ये सिनारियो न सिर्फ रीजनल टेंशन्स बल्कि साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी क्रिएट कर रहा है और हर प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। अथॉरिटीज़ मुसलसल सिचुएशन असेस कर रहे हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए रेडी हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को टाइमली हैंडल किया जा सके। पब्लिक सेंटिमेंट में एंगर, यूथ ग्रुप्स की मोबिलाइजेशन और हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को भी वे किया जा रहा है ताकि हर एक्शन का मैक्सिमम इम्पैक्ट मिनिमल कोलैटरल डैमेज के साथ हो। रीजन में टेंशन कंटिन्यू है, प्रोटेस्ट्स और क्लैशेस हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं और एटमॉस्फेयर चार्ज्ड है फियर, एंगर और अनसर्टेनिटी के साथ। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, पॉलिटिकल मूव्स और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स अंडर इंटेंस स्क्रूटनी है, क्योंकि आने वाले दिन रीजनल फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अथॉरिटीज़, मिलिट्री और पब्लिक सब हसास सूरत हाल में हैं और हर तरफ रैपिड असेसमेंट और केयरफुल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। हिस्ट्री में ये वो लम्हा है जब हर डिसीजन क्रिटिकल है, क्योंकि डिलेड रिस्पॉन्स या एरर्स सिचुएशन को मजीद डेंजरस बना सकते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एडवांस्ड इंटेलिजेंस और टैक्टिकल प्रिपेयर्डनेस रीजन की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़रूरी अवामिल हैं। यही वजह है कि इंडिया अपनी बॉर्डर्स और इंटरेस्ट्स को महफूज रखने के लिए कैलकुलेटेड स्टेप्स ले रहा है ताकि किसी भी पोटेंशियल क्राइसिस को टाइमली हैंडल किया जा सके। सिचुएशन कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है और हर छोटा या बड़ा मूव जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर असर डाल रहा है, जिससे रीजनल डायनामिक्स और पावर इक्वेशंस की तस्वीर बदल रही है।